देखिए, कुछ 2 चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे और दूसरा टाइम नहीं मिलना, 2 जगह उलझना, जगलिंग करना, करियर और पर्सन के बीच में चुनना, इनके साइड से हो सकता है, आपकी साइड से हो सकता है, ठीक है? ये प्रायोरिटी है। ये आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे आप चाहते हो कि चाहे इनकी लाइफ में कोई भी प्रायोरिटी रहे, ये अपने काम में उलझे रहे, ये कुछ भी करे, लेकिन कोई इंसान इतना बिज़ी थोड़ी होता है कि वो एक मैसेज नहीं कर सकता है, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बात नहीं कर सकता। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इंसान कि आप क्या करें, आपको लेके उनके एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं या अनरियलिस्टिक हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर क्या हैं, हम ये देखेंगे, व्हाट दे आर ट्रूली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें। सो जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे आज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके मैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड। क्या चाहते हैं वो, मेरे व्यूअर्स क्या करें, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। पेशेंस, अच्छा। लॉयल्टी, क्या बात है। पार्टनरशिप, ब्यूटीफुल। अंडरस्टैंडिंग, ओके। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट लव, क्या बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड कॉम्प्रोमाइज़। देखिए क्या नहीं चाहते हैं वो पूछिए, सब चाहते हैं ये। पेशेंस, लॉयल्टी, पार्टनरशिप, अंडरस्टैंडिंग, क्या नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेट्स सी क्या एनर्जीज है ये। ओके, प्लीज some more guidance please. Clarify, please. Clarify the cards, divine. Oh. Sure. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है।
नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 20, 17, 4, 8, 2, 18, 7, 2, 10, 6, 15 एंड 3। देखिए, इनको लगता है ना कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, और इनके अंदर मेरे को लग रहा है कि ये तो इनकी एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त पेशेंस इनके अंदर है। कभी भी न्यू बिगनिंग या रीस्टार्ट, रीयूनियन के लिए इंसान बहुत ज़बरदस्त पेशेंस इनके अंदर है। ये बहुत पेशेंस में रह सकते हैं। इनको न्यू बिगनिंग चाहिए, इनको सेकंड चांस चाहिए, इनको फिर से एक मौका चाहिए होता है चीज़ों को बेटर करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन ये इंसान बहुत पेशेंस रखते हैं। इनको लगता है ये पेशेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। ये पेशेंस कैसा पेशेंस है मैं बता रही हूँ आपको। लाइक जब लड़ाई होती है आप लोग की, तो उस टाइम बहुत गुस्सा होता है मन में, एक दूसरे का चेहरा देखने का मन नहीं करता है हमें, और वो पर्सन आपको इतना तंग कर दिए होते हैं कि आपको लगता है कि और तो ज़िंदगी में इनका कभी शक्ल नहीं देखूँ मैं। बट आपका गुस्सा 2 दिन में शांत हो जाता है और फिर से आप कनेक्ट करना चाहते हो। बट चीज़ें 2 दिन में सही नहीं होती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारे बीच, तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा स्पेस लो, थोड़ा अलग रहो। तो क्या होता है ना कि एक दूसरे की कमी को हम फ़ील करते हैं। उस दूरी में हमें पता चलता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो वो जब फीलिंग होगी ना, तब जब आप लोग कनेक्ट करोगे, तो वो एक एक मतलब कुछ दिन तक तो वो चीज़ें बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी चलती है। लड़ाई के बाद वाली जो यूनियन होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, एकदम पीसफुल होता है, बहुत स्मूथ होता है, बहुत काल्म होता है। सो इनको ऐसा लगता है ना कि सेकंड चांस के लिए हम एकदम आज लड़ लिए हम, 2 दिन में हमारा गुस्सा शांत हो गया, हम फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से वही चीज़ को लेके हम 2 दिन बाद फिर से झगड़ा करेंगे। सो इनको लगता है कि कुछ भी ऐसा हुआ है अगर, तो फिर से न्यू स्टार्ट के लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए आपको, एक ऐसी एनर्जी। अगर आप इससे मैरिज अगर आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट वगैरह मांग रहे हो, तो इनको लगता है कि लॉयल्टी, अब ये लॉयल्टी या तो इनके या तो आपके। अगर इनके लॉयल्टी की बात है, तो इनको लगता है कि वो ट्रस्ट आपके अंदर होना चाहिए, जहाँ पे अगर ये लॉयल नहीं भी थे, आपको पता है कि इंसान लॉयल नहीं थे, तो पहले आप देख लें, समझ लें कि इंसान लॉयल है कि नहीं, हील हो जाए पास्ट की चीज़ें। अगर ये इंसान लॉयल नहीं है, या आपने कुछ ऐसा देखा है, या आपने कभी डाउट किया, या आप हमेशा डाउट करते हो, तो इनको लगता है कि वो जो डाउट आपके मन में है वो हील हो जाए, या फिर जो भी पास्ट में हुई थी आप दोनों के बीच में, इन्होंने इंटेंशनली किया था या फिर अनइंटेंशनली किया था, वो हील हो जाए, उसके बाद आप लोग मैरिज तक जाएं। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ये चाहते हैं मैरिज तब जबकि सब सारी जो हमारे बीच की प्रॉब्लम्स है ना, वो सही हो जाए, वो हील हो जाए, तब हम मैरिज करें। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है, मतलब इनकी फीलिंग्स ऐसी है। इंटेंशन में इनके पार्टनरशिप की एनर्जी है, लव इज़ अ पार्टनरशिप, सपोर्ट एंड अपलिफ्ट ईच अदर। और ये डेथ की एनर्जी है और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। डेथ एक रीबर्थ को बताता है, और द हाई प्रिस्टेस एक साइलेंट ट्रीटमेंट को बताता है, प्लस एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है। सो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको ये पता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद आपके अंदर भी बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और उनके अंदर भी बहुत बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर वो इंसान मेडिटेशन वगैरह नहीं करते थे, तो आपसे मिलने के बाद वो मेडिटेशन स्टार्ट किया होगा उन्होंने, या कोई मंत्र चैंटिंग, या कोई पूजा पाठ, या कोई भक्ति, या मंदिर जाना, या कुछ अच्छे काम उन्होंने स्टार्ट किए हैं। तो उनको पता है कि आप दोनों के मिलन से आप दोनों के अंदर बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। सो पार्टनरशिप वही होता है जो एक दूसरे के अंदर की वो रियल हायर सेल्फ को बाहर निकालता है। ठीक है, अगर किसी इंसान से मिलके आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो समझ जाना कि वो इंसान आपकी सोल ग्रोथ के लिए आपके साथ है। मतलब वो इंसान आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ताकि आप अपनी सोल ग्रोथ में, अपनी सोल पाथ पे रह पाओ। सो ये एनर्जी इनकी दिख रही, जहाँ पे इनकी इंटेंशन ऐसे है, जहाँ पे इनको लगता है कि पार्टनरशिप वो होनी चाहिए जो कि एक दूसरे को बेटर करे डे बाय डे, और हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहे। सो ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोग लड़ते हो, अलग होते हो, फिर अपने ऊपर काम करते हो, थोड़ा और बेटर होते हो, फिर से मिलते हो। सो ये एनर्जी इनको ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे से आप लोग इसलिए मिले हो ताकि आप लोग एक दूसरे को चेंज कर सको, ट्रांसफॉर्म कर सको, बेटर पर्सन बना सको। एक ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, और ये चाहते भी यही है, इनके इंटेंशन भी ये है, मतलब ये यही चाहते हैं कि आप इनकी बुराइयों में इनको छोड़ो मत, आप इनकी बुराइयों को सुधारो, और इनको भी सुधारने की कोशिश करो, इनको भी बेटर बनाने की कोशिश करो। ये हो सकता है कि आपकी बात ही सुनते हो, आपको लगता होगा कि ये इंसान मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ में किसी की बात नहीं सुनते हैं। जो थोड़ा बहुत बात सुनते हैं वो आपकी बात ही सुनते हैं। सो इनको लगता है कि आप इनको डे बाय डे चेंज करो, आप इनके अंदर के बेटर पर्सन को बाहर निकालो। सो ऐसी ना जिए। ठीक है,
यस, आपको कैसे देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, लेकिन बहुत इनसिक्योर भी आप रहते हो, डरे हुए रहते हो इस कनेक्शन को लेके, इस पार्टनर को लेके, कहीं ये छोड़ नहीं दे, कहीं ये धोखा नहीं दे दे, कहीं ये मुझे भूल ना जाए। एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप, ऐसा हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल भी इस इंसान से अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपने मन की बात को मन में ही रख लेते हो और बहुत इनसिक्योर रहते हो इस पर्सन को लेके या फिर इस कनेक्शन को लेके। ऐसा हो सकता है कि जब बातचीत आप लोग की थी, तो आप इस इंसान को लेके बहुत इनसिक्योर होते थे, बहुत डाउट करते थे, बहुत इल्यूजन में रहते थे, ये कुछ भी बोल रहे हैं, आप इनकी बात में विश्वास नहीं करते थे। सो एक ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर दिख रहा है मुझे, जो आपके अंदर ये देख रहे हैं। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है तो फियर है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लॉस, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है जहाँ पे ये आपका चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर है और वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हो बार बार उस पर्सन पे। ठीक है, सो इनको पता है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कभी आपकी एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो, अपने मन की बात बिल्कुल नहीं बताते हो, एकदम क्लोज ऑफ हो जाते हो आप। सो इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर एकदम साइलेंट हो जा रहे हो आप, तो इनको नहीं मालूम चलेगा कि आपके दिल में क्या है। हालांकि ये इंसान भी यही करते होंगे, साइलेंट हो जाते होंगे, बट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम यही देख रहे थे आज, राइट, कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एकदम शांत ना हो जाए, आप अपनी दिल की बात को दिल पे ना रखें, आप इनसे ये ना कहें कि तुम समझो, मैं बताऊंगी नहीं ये ना कहें, आप इनको बताएं कि आपके दिल में क्या है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या उलझन है, क्यों, कि किस चीज़ का डर है, क्या डर है, आप बताएं इनको। सो आप एकदम से जो एकदम शेल में चल जाते हो, शांत हो जाते हो, नहीं बात करते हो, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट होता है आपका। सो ये इंसान ये नहीं चाहते, ये चाहते कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे दिखाएं। ठीक है, सेलिब्रेट लव की एनर्जी है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर लव, ऑल इट्स इन फॉर्म, celebrate love in all its forms, the chariot and two of pentacles. So देखिए, कुछ दो चीज़ें दिख रही है मुझे, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, और दूसरा टाइम नहीं मिलना, दो जगह उलझना, जगलिंग करना, करियर और पर्सन के बीच में चुनना, इनके साइड से हो सकता है, आपकी साइड से हो सकता है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है ना कि प्यार को हर तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये एक्शन वाली एनर्जी है। सो इनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में, दो प्रायोरिटीज़ हो, दो चीज़ हो, करियर और कनेक्शन हो, चाहे जो भी हो, बट उसको दोनों तरफ से सेलिब्रेट करना है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है ना कि प्यार सेलिब्रेट होना चाहिए, लाइक पैसे नहीं हो तो भी हम सेलिब्रेट करें, कुछ हम उलझे हों कहीं तो भी हम सेलिब्रेट करें। ये समझ रहे हो क्या है, ये प्रायोरिटी है। ये आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे आप चाहते हो कि चाहे इनकी लाइफ में कोई भी प्रायोरिटी रहे, ये अपने काम में उलझे रहे, ये कुछ भी करे, लेकिन कोई इंसान इतना बिजी थोड़ी होता है कि वो एक मैसेज नहीं कर सकता है, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बात नहीं कर सकता है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि लव को हमेशा सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, भले कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कोई कितना भी बिजी हो, बट उसको हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करना चाहिए का मतलब ये होता है कि 5 मिनट के लिए आप कॉल कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए आप बात कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए आप अच्छी बातें कर सकते हैं, क्वालिटी टॉक कर सकते हैं, जिससे सामने वाला का देना बना दे। सो आप ये चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि पूरे पूरे दिन हम बात करें, हम 24 घंटे बात करें, हम रात में सोए ना, हम सुबह ऑफिस ना जाए, ऐसी नहीं है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाए। लाइक आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मंथली सेलिब्रेशन करते होंगे कि आज 1 महीना हो गया, आज 2 महीने हो गए ऐसी ना जी। सो उस टाइम कुछ स्वीट्स खरीदना, बनाना, उनको खिलाना, सेलिब्रेट करना, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हो। आज आपने मुझे देख के स्माइल किया था, आज आपने मुझे प्रपोज किया था। सो आप लोगों में से बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ डेट टू डेट आपको याद रहता है, आप सेलिब्रेट करते हो और आप सेलिब्रेट करना भी चाहते हो। सो आप इनसे भी यही चाहते हो कि ये इंसान कितना भी बिजी रहे, इनकी लाइफ में कोई भी प्रायोरिटी रहे, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जगलिंग वाली एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे दो जगह ये इंसान पिसते हैं, या तो करियर और आप में, जहाँ इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बहुत काम का प्रेशर रहता है, और ये यही बहाने आपको देते होंगे कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है काम का, ये नहीं आपसे बात करते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, टाइम नहीं दे सकते हैं ऐसा। बट आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मत टाइम दो, 24 घंटे में नहीं मांग रही तुमसे, बट 5 मिनट बात कर सकते हो, एक मैसेज कर सकते हो कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं बात कर पाऊंगा, कोई तो अच्छे मैसेज कर दो कि मेरा दिन बन जाए। आपकी एनर्जी ऐसी है। सो आप
प्यार को जीने वाले इंसान हो आप, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत कुछ की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत डायमंड की ज़रूरत नहीं होती है, बट छोटे छोटे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि आप चाहते हैं इनसे। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप हर दिन प्यार को सेलिब्रेट करना चाहते हो, हर लम्हा प्यार को सेलिब्रेट करना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, मे बी बिगनिंग, मे बी कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, फिर कुछ लोगों को लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम है, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी हमारी है, या फिर हम ट्विन फ्लेम है और हमें ये करना पड़ेगा, जो आप इतना बर्डन ले रहे हो ना, यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। मे बी अपने पार्टनर को भी आप ऐसा बर्डन दे रहे होंगे कि हम ट्विन फ्लेम है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इनर वर्क करना है, हमारा सोल पर्पस होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं, होते नहीं है, समझते हैं, और सामने वाले इंसान को इतना बर्डन कर देते हैं ना कि वो बर्डन से भागने लगता है, वो कि हमारा आपस में सोल पर्पस होता है। नहीं, आपस में सोल पर्पस नहीं होता है, मतलब एक साथ सोल पर्पस होता है, ऐसा नहीं होता है। होता है, बहुत रेयर ट्विन फ्लेम होते हैं जिनके कि आपस में मतलब एक साथ उनका सोल पर्पस होता है, बट सबका सोल पर्पस एक जैसा नहीं होता है। बहुत लोगों का सोल पर्पस अलग अलग होता है, सेपरेटेड होता है, वो अपने सोल पर्पस पे ही रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं और अपने पार्टनर को आप बर्डन दे रहे हो कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इनर वर्क करना है, हमें साथ मिलकर कोई सोल पर्पस करना है। वो भी उस इंसान के लिए मुझे ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि क्या ट्विन फ्लेम है, इनको कुछ समझ में आ रहा नहीं होगा और आप ज़बरदस्ती का इनको प्रेशर दे रहे होंगे। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की भी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोगों के लाइफ में है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये इंसान ये चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी इनकी स्पाउस हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका बिहेवियर हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें वहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप पूछने चाहोगे कि इंसान की एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो ये तो इतने लंबे चौड़े एक्सपेक्टेशंस आपको लिस्ट थमाएंगे कि आप थक जाओगे। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। बाउंड्रीज़ की भी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को लगता है कि एक हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करनी चाहिए। अब ये बहुत चीज़ों को लेके हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत लोगों से चैटिंग करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए। या फिर बहुत लोगों से फ्रेंडशिप कर लेना जो कि इनको नहीं पसंद आता होगा। सो कुछ चीज़ें ऐसी है, फिर इनके साथ भी कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए, फिर इनके कुछ बाउंड्रीज है जो कि आपको माननी चाहिए, उनकी बाउंड्री को एक्सेप्ट करनी चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो यस, ये इंसान के एक्सपेक्टेशंस तो हैं बहुत ज़्यादा आपसे कि आप ये करो, वो भी आप कर लो, ये भी आप कर लो, ऐसी एनर्जी। सो सॉरी भी आप बोलो, इनको ये भी लगता है कि जब भी गलती होती है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो सॉरी बोलो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा आराम से, ताकि इनका भी गुस्सा शांत हो जाए, आपका भी गुस्सा शांत हो जाए। और जब आप लोग मिलो तो पास्ट के वो ग्रजेस नहीं होने चाहिए जिससे कि प्रेजेंट ख़राब हो, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। चलिए थोड़े से मैसेजेस देखते हैं इनके, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज़। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से। वन मोर टाइम प्लीज़। मैग्नेटिक कनेक्शन की एनर्जी है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। आपके कुछ मैग्नेटिक, आपकी पर्सनालिटी और कुछ ऐसा है, या ये कनेक्शन बहुत मैग्नेटिक है जिससे बार बार ये इंसान आपकी तरफ पुल फील करते हैं, ड्रॉन फील करते हैं, कैसी एनर्जी। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम। सो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब कुछ डिवाइन टाइम में सही हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। Difficulties, jealousies from other may serve as obstacle to the success of this connection. ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जेलस फील करते हो ये इंसान के किसी फ्रेंड से, कलीग से, या इनके फैमिली मेम्बर्स से आपको बहुत जेलसी फील होती है और इनको लगता है कि आपकी जेलसी के चलते ये कनेक्शन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। यू आर इनफ, द पर्सन यू आर meant टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। जैसे आप हो ये आपको वैसे ही पसंद करते हैं, सो आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचते हैं आपके बारे में। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट। तो जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। पेशेंस, अगेन पेशेंस की एनर्जी है। समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। अभी कुछ और भी डील करना है, कुछ किसी और भी चीज़ को, जिससे कि कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सके। बैलेंस, देयर नीड टू बी अ हेल्दी बैलेंस
ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। इनको लगता है कि एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, ठीक है। बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है। एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखिए, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव अगर आप दिखाओगे तो फिर ये रिश्ते की जो एनर्जी वो फेड हो जाएगी। और ये आपको समझना होगा कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल आप किसी इंसान के लिए अगर रहोगे ना, तो उनको ऐसे भी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। देखना, जिस इंसान का 10 मैसेज आता है, उनके मैसेज को आप इग्नोर कर देंगे आराम से, बट किसी इंसान का एक ही मैसेज आता है, उस मैसेज को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि एक मैसेज के बाद वो इंसान मैसेज नहीं करेंगे, तो उनके मैसेज को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। लेकिन जो इंसान आपको 10 मैसेज कर रहा है, उनके मैसेज को आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे पानी और बिजली हमारी लाइफ में रहती है, हमेशा 24 घंटा रहती है तो हमें पता नहीं चलता है ना। जब नहीं रहती तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। सो अगर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो आपको लगता है कि एडिक्टिव हूँ मैं, इस इंसान से बात करना ही है मुझे, एक दिन भी बात किए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, बहुत एडिक्टिव अगर आप दिखा रहे हो अपने आप को, तो फिर सामने वाला का इंटरेस्ट आपके लिए ख़त्म हो जाता है। और ये साइकोलॉजिकल आपको पढ़ना चाहिए, ये सब साइकोलॉजी में, डार्क साइकोलॉजी से हम कहते हैं। जब किसी इंसान को आप बहुत ओवर अवेलेबल दिखाते हो तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जैसे एक सामान जब दुकान में रहता है तो हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हमें लेना है, हमें ख़रीदना है, घर आते साथ ही उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। सो वैसी ही एनर्जी है ये, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।